दोस्तों, आज की खबर उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। संसद में सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा जवाब दिया गया है। इसके साथ ही लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की कम सैलरी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया है। इतना ही नहीं, छठे और 7वें वेतन आयोग के बीच एमएसपी से जुड़े पुराने मामलों पर भी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो संसद में सरकार से पूछा गया कि क्या 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर क्या तैयारी चल रही है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग का गठन किया जा चुका है और आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को सौंपेगा। इन सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। लेकिन असली चर्चा उस समय शुरू हुई जब कर्मचारी संगठन ने लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि आज के समय में बड़े शहरों में इतनी कम सैलरी में परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई कराना और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। हर वेतन आयोग में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को ज़्यादा फायदा मिलता है, जबकि निचले स्तर पर कर्मचारियों की आय में उतना सुधार नहीं हो पाता जितनी ज़रूरत होती है। कर्मचारी नेताओं ने बैठक में साफ कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो शुरुआती पे लेवल को मर्ज किया जाए और फिर लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए अलग से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। उनका कहना है कि पहला पे लेवल इतना मजबूत होना चाहिए कि एक कर्मचारी सम्मान के साथ अपना और अपने परिवार का जीवन चला सके। उनका यह भी मानना है कि सरकार व्यवस्था की असली नींव यही कर्मचारी हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं की आर्थिक स्थिति मजबूत की जानी चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने लेवल मर्ज करने या अलग फिटमेंट फैक्टर देने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। फिलहाल यह कर्मचारी संगठनों की मांग है जिस पर 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिशों के दौरान विचार कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। तो संसद में यह सवाल भी उठाया गया कि वर्ष 2006 से 2008 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एमएसपी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला और क्या सरकार उन्हें बकाया राशि देने पर विचार कर रही है। इस पर सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया कि एमएसपी योजना वर्ष 2008 में लागू हुई थी। उससे पहले यह योजना अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए उस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ भी एरियर देने का कोई प्रावधान नहीं बनता। इसी कारण सरकार ने साफ कर दिया कि पुराने मामलों में बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक तरफ 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन में बदलाव की तैयारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों पर दिया जाएगा ताकि उनकी सैलरी में वास्तविक और संतुलित बढ़ोतरी हो सके। दूसरी ओर एमएसपी के पुराने मामलों में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए किसी भी प्रकार के बकाया भुगतान से इनकार कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों की इन मांगों पर क्या सिफारिश करता है और क्या इस बार वास्तव में निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे बड़ा फ़ायदा मिल पाता है या फिर नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर या लेवल मर्ज होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।